हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को आइकॉनिक टेक्नो चैनल का नया एपिसोड वीडियो में स्वागत है। तो बिना कोई कहते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग जब फ़ोन खरीदने जाते हैं कोई मार्केट में या फिर शॉप में, तो आप लोग क्या क्या गलती कर बैठते हैं जिसके वजह से आपको उस फ़ोन जब खरीदेंगे तो अच्छा चलता है, लेकिन उसके बाद में आप लोगों को उस फ़ोन के बहुत ही परेशान करता है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और जान लीजिए कौन कौन सी गलती करते हैं आप लोग। तो फ्यूचर में आप अगर फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो आप उस गलती को पास बाई कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 1, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो टीवी का जो एड है उसको देखकर ही वो लोग फोन डिसाइड करते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि उस फोन को टीवी में ऐड देखकर फोन खरीदना मतलब डिसाइड करना एक गलत होगा, क्योंकि टीवी में आप लोगों को हाईलाइट चीजें ही दिखाई जाता है, उस फोन का टोटल फीचर्स नहीं दिखाया जाता है, या फिर उस फोन का अच्छा है मतलब उसका बिल्ड क्वालिटी इस सब कुछ भी नहीं दिखाया जाता है, सिर्फ उसका हाईलाइट फीचर्स दिखाया जाता है। और वहाँ पे कुछ फेमस एक्टर या फिर कोई सेलिब्रिटी को लेकर आ जाता है जिससे कि उसका फोन बहुत ही फेमस हो जाए और बहुत ही तेजी से मार्केटिंग को मतलब मार्केट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे थोड़ा दूरी रहेगी। और अगर इसका सॉल्यूशन है तो आप टीवी में ऐड देखिए, इसका कोई नहीं है, आप रोक नहीं रहा हूँ। तो आप लोग टीवी में ऐड देखने के बाद उसको ऑनलाइन में जाके सर्च कीजिए और उसका रिव्यू देखिए। अगर उस फोन लॉन्च हो चुका है तो उसका रिव्यू तो रहेगा ही, और उसका डिटेल्स भी चेक करने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि उस फोन आपके लिए सही होगा या फिर नहीं। तो दूसरा नंबर जो फॉल्ट हम लोग कर देते हैं वो है बिल्ड क्वालिटी का, जो कंपनी अक्सर नहीं छपाता है। तो बहुत सारा ऐसे मोबाइल कंपनीज है जो उसका जो फोन है उसमें जो वैल्यूएबल फीचर्स है मतलब जिसका ज़्यादा कीमत है उस फीचर्स को वहाँ पे दिखाता है, और हम लोग भी उस फीचर्स को देखने थे और हम लोग उस ब्रांड को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि हम लोग दूसरा कोई ब्रांड का मोबाइल को हम लोग नहीं देखते, सिर्फ उस ब्रांड का ही मोबाइल फोन को हम लोग देखते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों का अक्सर मोबाइल गलत पड़ जाता है, बिल्ड क्वालिटी के अच्छा नहीं होता है। तो इसमें ये सजेशन देना है कि उस जो डिवाइस को हम लोग ले रहे हैं उस डिवाइस का बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम लोगों को लेना पड़ेगा जितना हो सके। नहीं तो अगर बिल्ड क्वालिटी नहीं अच्छा रहेगा तो मोबाइल तो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। मिस्टेक नंबर 3, तो आप अगर शॉप में जाएंगे तो आप लोग अगर उसको पूछेंगे कि आप कौन सा फ़ोन अच्छा है, तो वो अगर आपको नहीं आप उसको नहीं पहचानते हैं तो पहली बार गया है, एक चांस रहता है कि आप उसके पास आप जो फोन दिखाएंगे वो फोन उसके पास या तो फिर सेल ही नहीं हो रहा है, या फिर उस फोन का जो कंपनी है उसने इसको हायर किया है इस फोन को ज्यादा सेल करने के लिए। तो मेरे ख्याल से उस शॉप वाले का बात आप ना मान कर अगर इस फोन के डिटेल्स खुद चेक करके उसके बाद में उसको बोलना तो आपके लिए सही होगा। मिस्टेक नंबर 4, तो हम लोग अक्सर कोई फेमस ब्रांड जो कि बहुत ही बड़ा ब्रांड है उसको पकड़ के हम लोग सब चलते हैं। उसने जो फोन लॉन्च किया है उस फोन को हम लोग खरीदना चाहते हैं, मतलब उसका हम लोग फीचर्स देख के लेते हैं, उसके बाद पसंद आ जाता है उसको खरीदना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उसका प्राइस देखेंगे तो वो बड़ा कंपनी है, इसीलिए उसका प्राइस देखेंगे जो 20,000 का फोन है उसमें जो फीचर्स है उसमें भी वही फीचर्स लगाए गए हैं, लेकिन उसका प्राइस दिखा जाएगा 50,000। इसके आप एग्जांपल ले सकते हैं आईफोन, जो कि सेम फीचर्स देता है एंड्रॉइड की तरह ही, लेकिन उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से उस कंपनी को फॉलो ना करके अगर आप लोगों को उसी रेंज का मतलब उसी स्पेसिफिकेशन वाला दूसरा कोई फोन देखेंगे या फिर उसका स्पेसिफिकेशन से आप लोग अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा फोन दिख जाएगा जो कि बहुत ही कम रेट में आता है। मिस्टेक नंबर 5, तो हम लोग अक्सर ये गलतियां कर बैठते हैं। तो हम लोगों को असल में उस फोन क्यों चाहिए ये हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा।
हमें उस फोन क्यों चाहिए, किस काम के लिए हम उस फोन को यूज करेंगे, तो वो वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मान लीजिए आपको गेमिंग के लिए लेना चाहिए और आपने ऐसे फोन खरीद लिया जिसमें गेम अच्छे से नहीं हो पाता है, लेकिन उसका क्वालिटी जो है डिस्प्ले वो बहुत ही अच्छा है, तो आपको ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि आपको फोन जिस लिए चाहिए उस काम के लिए आपको वो फोन ज्यादा फैसिलिटी दे, इसी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ना ही कि उसका बिल्ड क्वालिटी को। अगर आपको गेम खेलना है तो आपको प्रोसेसर को ध्यान में रखना पड़ेगा और डिस्प्ले को अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। ये दोनों आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। या फिर आप अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं तो आपको ऐसा फोन लेना पड़ेगा जिसका प्रोसेसर बहुत ही अच्छा हो, मतलब जो सब कुछ चला सकता है, ऐसा प्रोसेसर को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मिस्टेक नंबर 6, हम लोग अक्सर ऐसा कोई मोबाइल को ढूंढ लेते हैं जिसको बाहर से देखने में बहुत अच्छा है, तो ऐसा मत कीजिए। क्योंकि मोबाइल को बाहर से बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल करने के लिए या फिर आकर्षित करने के लिए उसका बॉडी चेंज किया जाता है, उसका कैमरे का स्टाइल, फ्रंट कैमरे का स्टाइल, बैक कवर, ये सब चेंज किया जाता है। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप लोग अगर उसको बाहर से देख रहे हैं बहुत अच्छा, आपको लग रहा है ये बहुत अच्छा फोन है, लेकिन अंदर से भी उसको चेक करना चाहिए कि उसमें क्या लगाया गया है और क्या क्या फीचर्स उसमें नहीं दिया गया है। मिस्टेक नंबर 7, तो हम लोग अक्सर एक गलती कर बैठते हैं कि हम लोग मोबाइल खरीदने के समय उसका रैम को देखते हैं, उसका स्टोरेज को देखते हैं। तो मेरे ख्याल से रैम और स्टोरेज को ज्यादा वैल्यू ना देकर अगर आप लोग प्रोसेसर को ज्यादा वैल्यू देंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि आपका अगर प्रोसेसर अच्छा है तो आप उस फोन को जितना चाहे यूज कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा साल टिक जाएगा। लेकिन आप लोग अगर रैम को ज्यादा वैल्यू देते हैं तो देखा जाएगा उसका रैम अच्छा है लेकिन उसका प्रोसेसर बेकार है, तो वो फोन ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। मिस्टेक नंबर 8, प्रोसेसर को ज्यादा वैल्यू देना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि प्रोसेसर को अगर आप लोग, आपके पास बहुत ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है तो आप लोगों को फोन बहुत दिन टिकेगा और ये वाला फोन आपको लॉन्ग टाइम यूज देगा। तो मेरे ख्याल से प्रोसेसर को आप लोग बात कर सकते हैं आईफोन की, तो आईफोन में प्रोसेसर जो दिया जाता है वो बहुत ही अच्छा प्रोसेसर दिया जाता है, इसीलिए उस फोन का जो मतलब उसका जो टाइमिंग है, मतलब उसका यूजेबल टाइम है वो बहुत ज्यादा होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग रैम को और स्टोरेज को ज्यादा वैल्यू ना देकर अगर आप लोग प्रोसेसर को ज्यादा वैल्यू देंगे तो अच्छा होगा। लेकिन ये बात भी ठीक है कि प्रोसेसर के साथ अगर रैम भी ज्यादा होगा तो आपका मोबाइल बहुत ही अच्छा चलेगा, लेकिन आपका प्रोसेसर बेकार है और रैम अच्छा है तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये हो सकता है प्रोसेसर अच्छा है और रैम बेकार है तो भी फोन चल जाएगा, फोन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि फोन का जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोसेसर ही उसको कंट्रोल करता है और प्रोसेसर ही उस फोन को सारा सिस्टम चलवाता है। लेकिन आप लोग अगर प्रोसेसर खराब ले लेंगे तो रैम उस फंक्शन को चलाएगा, लेकिन रैम उतना तगड़ा प्रोसेसर की तरह उतना फास्ट उसको नहीं चला पाता है। मिस्टेक नंबर 9, तो आप लोग अगर फोन खरीदने जाएंगे तो उसका ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्जन होता है उसको जरूर चेक कीजिएगा। क्योंकि अभी एंड्रॉयड 10 चल रहा है, अभी 11 भी आ जाएगा कुछ ही देर में, सैमसंग का मोबाइल में उसका यूज होने लग गया है। तो आपको मान लीजिए आपको ज्यादा फैसिलिटी लेना चाहते हैं उस मोबाइल में, जो कि अपडेट जितना भी अपडेट आप आना चाहते हैं उस सभी अपडेट को आप लेना चाहते हैं, तो आपको उसका ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्जन है वो देखना पड़ेगा। आपका अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन अगर बहुत ही कम है तो आपके पास उस इम्पोर्टेंट अपडेट आपके पास आएगा नहीं। देखेंगे कि दूसरे का मोबाइल में उस वर्जन का जो उसका मान लीजिए आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड है और एंड्रॉयड 5 चल रहा है और अभी तो एंड्रॉयड 11 आ चुका है, अभी सब फोन में ये 10 ही यूजर है। तो आप जब देखेंगे तो आपके पास एंड्रॉयड 5 है और एक के पास एंड्रॉयड 10 है, तो आपके पास एंड्रॉयड 10 में जो जो फैसिलिटी दिया गया है वो आपके लिए बहुत ही जरूरी था, लेकिन आपके पास एंड्रॉयड 5 है
तो आप उस फैसिलिटी को नहीं पा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्जन है वो आप लोगों को जरूर चेक करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 10, आप लोग फोन खरीदते हैं तो फोन का जो ऑडियो का जो वॉल्यूम है उसको आप लोग को चेक करना चाहिए, लेकिन मतलब ये बहुत ही जरूरी होता है। मान लीजिए आप कोई ऐसी जगह में है जहाँ पे बहुत सारा भीड़ बट्टा है, वहाँ पे बहुत ही क्राउड सा वहाँ पे है, बहुत ही नॉइज आ रहा है, एक दूसरे का आवाज आने में बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो मेरे ख्याल से उस फोन का अगर वॉल्यूम अच्छा होगा तो आपको थोड़ा सुनाई देना चाहिए, मतलब उस क्राउड जगह में भी आपको सुनाई देगा चाहिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए फोन आ गया तो आप उस फोन को रिसीव नहीं कर पाएंगे और फिर आपका मतलब समझ रहे हो। मेरे ख्याल से उसका वॉल्यूम भी देखना चाहिए और ये भी देख लेना चाहिए उसका वाइब्रेशन कितना है, क्योंकि वो क्राउड जगह में आपका वाइब्रेशन ही ज्यादा काम आती है। तो वाइब्रेशन अगर नहीं रहेंगे, मैं भी एक फोन खरीदा था जिसमें वाइब्रेटिंग सिस्टम नहीं था, तो वो बहुत ही दिक्कत करता था जब हम लोग क्राउड जगह में घूमते थे। तो उस समय उस फोन का जो वॉल्यूम है वो तो सुनाई नहीं देता था, लेकिन वाइब्रेशन भी नहीं होता था, तो हम लोगों को फोन रिसीव मतलब फोन आया यही समझने नहीं आता था। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को वाइब्रेशन और वॉल्यूम सिस्टम चेक कर लेना चाहिए। लास्ट मिस्टेक बताने के पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, जैसे उस लोग इस मिस्टेक से दूर रह सके। इस मिस्टेक का आप लोग सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी थोड़ा सा मिस्टेक होता है। तो ये मिस्टेक है, आप लोग जब फोन खरीदते हैं तो उस फोन का जो बाहर का जो मॉडल है उसको देख लेना चाहिए था। उसमें आप लोगों को देख लेना पड़ेगा कि उसमें हेडफोन जैक है या नहीं, चार्जिंग पोर्ट है या फिर डाटा ट्रांसफरिंग पोर्ट है, उस कौन सी पिन को लगाया गया है, USB-C या फिर USB-B। तो ये मुझे लगता है अगर आपका फोन में USB-C नहीं मतलब हेडफोन जैक नहीं है तो भी आप लोग ऑनलाइन या फिर कोई शॉप में जाके उसका एक्सटेंशन केबल खरीद सकते हैं। लेकिन आप मान लीजिए आपको गाने सुन रहे हैं और इस समय आपका चार्ज खत्म हो गया है, तो आप उस समय आपको बहुत ही बोरिंग लग रहा है तो गाने सुन रहे थे, अगर आपके पास ब्लूटूथ हेडफोन है तो आपका चल जाएगा। लेकिन आपके पास अगर ब्लूटूथ वायरलेस हेडफोन ही नहीं है तो आपको दिक्कत होगा उस टाइम पे। और अगर अब 90% फोन में ही Type-C पोर्ट लगाई जा रहा है, तो अब अगर कहाँ पर भी गए और चार्जर भूल गए हैं, आप लोग को मोबाइल को चार्ज देना पड़ेगा और आपका है माइक्रो USB-B। इससे आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि सब लोग USB-C पोर्ट का चार्जर यूज कर रहा है और आपके पास है माइक्रो USB-B केबल, तो अब चार्ज में देने के लिए आपके पास दिक्कत हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये मानना चाहिए, लेकिन ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है आगे की तरह। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगला वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।